नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम लोग सामाजिक मनस्तत्व पर चर्चा कर रहे थे और वो क्रम अभी जारी रहेगा कि समाज का संगठन, समाज का निर्माण कैसे संभव है। इसमें हम लोगों ने एकता के बारे में अभी तक चर्चा की थी और कुछ थोड़ी झलक हमने सामाजिक निरापत्ता की भी दी थी। तो आज सामाजिक निरापत्ता पर विशेष रूप से कहूँगा कि सामाजिक निरापत्ता मतलब सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा मनुष्य को कैसे प्राप्त होती है। अब अगर किसी आदमी के साथ अविचार हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, तो वो समाज से अपने को अलग थलग महसूस करने लगता है। वह यह नहीं समझता कि यह समाज हमको सही न्याय दे सकता है, हमको सही स्थान दे सकता है, सही गरिमा दे सकता है, और इसीलिए उसके द्वारा समाज रचना में कोई भागीदारी भी हमें नहीं मिल सकती है। इसीलिए श्री प्रभात रंजन सरकार ने, श्री श्याममूर्ति जी ने सामाजिक संगठन में सामाजिक निरापत्ता को बहुत महत्व दिया है। अभी सामाजिक निरापत्ता की या सोशल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो दो चीज़ें हमारे ध्यान में आती है। एक तो है अविचार, अन्याय, और दूसरा है कठोर श्रृंखला, स्ट्रिक्ट सिस्टम। अगर अविचार, अन्याय है तब भी वो संगठन बट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, समाज का निर्माण संभव नहीं होगा। और अगर श्रृंखला टूटती है, अगर विशृंखलता आ जाती है लोगों में, तब भी सामाजिक समरसता उसका ग्रास बन जाएगी। इसीलिए इन दोनों के विषय में थोड़ी जानकारी हम लोग को होना आवश्यक है। अब सामाजिक मनस्तत्व में जो अविचार है, अगर किसी भी प्रकार का अर्थनैतिक अन्याय या कहिए कि जाति भेद की विचारधारा या पुरुष नारी के संबंधों में किसी भी प्रकार की हीनता की भावना, तो वहाँ पर भी ये समाज की जो एकता है, समाज की जो समरसता है, वो प्रभावित होगी और समाज बन नहीं पाएगा। इसीलिए आर्थिक निरापत्ता के लिए, आर्थिक न्याय के लिए तो एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्व की बात है कि धन पर, संसाधनों पर किसका अधिकार होगा, कौन इसका मालिक होगा। तो अभी तक चूँकि मिल्कियत कुछ लोगों के हाथों में रहती है, जिसके कारण अन्य समाज के अन्य वर्गों का शोषण होता है, अत्याचार उन पर होता है। तो इसीलिए आनंद मार्ग समस्त संपत्ति को सबकी एक सामूहिक, एक संयुक्त संपत्ति मानता है। ये किसी तरह का भेदभाव नहीं है। एक प्रकार से ये संसाधनों का सामाजिकरण है। सभी इसके मालिक, हर मनुष्य, हर व्यक्ति, हर जाति, मजहब, संप्रदाय, इसके बिना किसी भेदभाव के सबों को उसका उपयोग करने का, उन साधनों के सद्व्यवहार का अधिकार है। उसमें किसी भी तरह की भाव जड़ता को, किसी भी तरह के कुसंस्कार को, मनोमालिन्य को, भेद को उसमें प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें है कि अगर कोई व्यक्ति, उसको जितनी वर्तमान की ज़रूरत है, भविष्य की जितनी ज़रूरत है, भविष्य माने जब बूढ़ा हो गया, कोई काम करने में अक्षम नहीं रहा, तो उस वक्त भी उसको कुछ आवश्यकता होती है, खाने पीने, रहने, कपड़ा लत्ता वगैरह, ये सब दवा वगैरह,
ये सब की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तो कमाने की स्थिति में नहीं है, तो क्या उसको अपने हाथ पर छोड़ दिया जाए, उसी तरह मरने दिया जाए, उसी तरह दुख में नरक की ज़िंदगी जीने दिया जाए? तो आनंद मार्ग इस तरह की धारणा नहीं रखता है। उसका दृष्टिकोण है कि हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी करनी है, उसको जिंदा रहने का एक समुचित अधिकार देना है, राइट टू एग्जिस्ट विथ ऑल द डिग्निटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, कि हर आदमी अपनी पूरी मानवता की गरिमा के साथ जिंदा रहे। कोई मेहरबानी वाली बात नहीं कि किसी ने हमको दान दे दिया और हम उनके दान पर पल रहे हैं। इसीलिए इसमें एक तो समाज का भी दायित्व है, राष्ट्र का भी दायित्व है, कानून का भी दायित्व है, लेकिन इसके साथ साथ व्यक्ति की अपनी जो भावना है, अपने जो उसके मन की इच्छा है, उसका भी एक दायित्व है। अब किसी ने बहुत कमा लिया और वो संग्रह कर रहा है, आवश्यकता से अधिक संग्रह कर रहा है, तो अगर वो इतनी चेतना उसके अंदर आ जाए और वो सोचने लगे कि नहीं, हमारे अन्य भाई भी हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी तो सभी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन और लोग हैं जिनकी जो आवश्यक ज़रूरतें हैं वे भी नहीं पूरी हो रही हैं, हमको इसको उनके लिए देने में कोई हमें असुविधा नहीं बोध होना चाहिए। इसीलिए एक समाज व्यवस्था, कानून व्यवस्था की ज़रूर आवश्यकता है, जिससे कि अनावश्यक संग्रह पर रोक लगे। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी इसी को महसूस करे कि जो अभावग्रस्त व्यक्ति है वो भी उसके परिवार का सदस्य है, वो भी उसका अपना भाई है, अपनी बहन है, अपने लोग हैं, जिससे उसके प्रति परायेपन का भाव नहीं रहे, तब फिर उसके मन में धन को उन लोगों में वितरण करने में उसको कोई असुविधा नहीं होगी। तो आनंद मार्ग इसीलिए मानव एक है, मानव का धर्म एक है, विश्व बंधुत्व कायम हो, इस तरह के नारों को प्रश्रय देता है, क्योंकि सबको एक यौथ परिवार, एक जॉइंट फैमिली का सदस्य मानता है कि सभी एक परिवार के हम लोग सदस्य हैं, हम लोग को मिलजुल करके रहना है। और इसीलिए आनंद मार्ग का सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर है कि हम लोग कोई भी काम युक्ति संगत ही करें, युक्ति रहित तो हो करके जब भी काम होगा तो उसमें त्रुटि आ जाएगी। इसीलिए आनंद मार्ग का वक्तव्य है युक्ति राजत्व, रूल ऑफ रैशनैलिटी, कि जो भी काम करें उसके पीछे युक्ति होना चाहिए। हम क्यों करें, क्यों संग्रह करें, क्यों दूसरे से घृणा करें, क्यों हम दूसरे को छोटी जाति बड़ी जाति की भावना रख करके करें। सबको अपना समझ के, अपना भाई अपना परिवार समझ करके करें। तो ये जो युक्त जो दृष्टिकोण है, इसके कारण न अविचार की स्थिति आएगी, न कोई जाति भेद वगैरह की स्थिति आएगी, और न जो धन का जो बंटवारा है, धन का जो सदुपयोग है, उसके संबंध में कोई बाधा या अड़चन पैदा होगी। इसीलिए युक्ति का बहुत महत्व है आनंद मार्ग में, और किसी भी युक्ति संगत बात को ही स्वीकार किया गया है, और कोई जो अयुक्तिपूर्ण बात है उसको कोई भी व्यवस्था में, किसी भी निर्णय में, नीतिगत मामलों में आनंद मार्ग उसको महत्व नहीं देता है। युक्तिहीनता बिल्कुल ही आनंद मार्ग को स्वीकार नहीं है, युक्ति ही दृष्टिकोण होना चाहिए। और ये जो श्रृंखला है, ये तो विचार की बात हुई, अन्याय की बात हुई, कि जिससे अन्याय होता है लोगों पर, उससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे। तो इस संबंध में हमें सबों को न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी करनी पड़ेगी। हमें देखना होगा कि किसी जाति के कारण, स्त्री पुरुष लिंग भेद के कारण किसी के प्रति अन्याय नहीं हो, सबको एक अच्छे मनुष्य का स्थान हो, उसको पद मर्यादा उसको दिया जाए, ये भावना रख करके हम काम करेंगे कि ये पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। तो परिवार के सदस्यों के प्रति सबको सहानुभूति रहती है, सबको अच्छी भावनाएं रहती हैं। इसीलिए इस पारिवारिक दृष्टिकोण को रहने से
आनंद मार्ग एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएगा। दूसरी बात जो ज़रूरी है, जैसे अविचार की अभी हमने बात की, अन्याय की बात की, तो दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है श्रृंखला, कठोर श्रृंखला के सिस्टम। हम नियम कानून ऐसे हों जो कि मानवता को प्रश्रय देने वाले हों, मनुष्य को परेशान करने वाले नहीं हों। क्योंकि अगर कोई भी आदमी में अगर असंतोष हो जाता है, अगर किसी आदमी में विक्षोभ आ जाता है, तो फिर वहाँ पर समाज का निर्माण उन लोगों के रहने के कारण संभव नहीं होगा। तो इसीलिए जो श्रृंखला है, जो नियम कानून है, जो विधि विधान है, उसको सभी लोग माने। और जिसके लिए युक्ति की बात अभी मैंने कहा, उसके साथ साथ एक प्रो ह्यूमैनिटी दृष्टिकोण होना चाहिए कि भाव प्रवणता, मानव प्रवणता होनी चाहिए कि मनुष्य के लिए व्यवस्था है और मनुष्य व्यवस्था के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए व्यवस्था है। और व्यवस्था को कायम करने के लिए अगर कोई सोचेगा कि हम हैं कि चपूंजीवाद कायम रहे या कोई शोषणवाद, शोषण तंत्र कायम रहे, और कैसे कायम रहे इसके लिए हमारा उपयोग हो रहा है, तो उससे समाज के समरसता में, समाज की मधुरता में, समाज के संगठन में विघ्न आता है, निश्चित रूप से विघ्न आएगा। तो इसीलिए जो कुछ भी है वो सब एक मानवता की रक्षा के लिए है, सबकी उन्नति के लिए है, सबके सद्गति के लिए है। ये जहाँ पर सबके प्रति इस तरह समानता का भाव होगा, इस तरह से सबको अपनापन करने का भाव होगा, तो श्रृंखला भी मजबूत होगी। जैसे कड़ी होती है, अगर एक भी कड़ी ढीली हो गई या वो टूट गई, तो फिर वो जो भी बंधन होगा, जिससे कोई रथ चल रहा है या कोई मशीन चल रहा है, वो मशीन भी नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए श्रृंखला को, नियम कानून को, इन सबों को मानव सम्मत बनाना पड़ेगा, हर तरह से कुसंस्कारों से रहित करना पड़ेगा, राग द्वेष से रहित करना पड़ेगा, तब जा कर के ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। इसीलिए अभी जो समाज के अंदर हम देखते हैं कि तरह तरह की जो तरंगें चलती हैं, जिनसे कि आपस के लड़ाई के कारण, आपस के संघर्ष के कारण उन तरंगों का लक्ष्य एक मानवता की तरफ नहीं होता है। उनके लिए ज़रूरी है कि हम सामाजिक निरापत्ता को, सोशल सिक्योरिटी को हम इंश्योर करें, और इसके लिए हमें हर तरह के अन्याय को खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, हर तरह के अन्याय को समाप्त करना पड़ेगा, और साथ साथ एक सिस्टम को भी, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम को भी हमें इन्फोर्स करना पड़ेगा, जिससे कि सभी लोग मिलजुल करके रहने की बात सोचे, कोई अलग रह करके और उसको पूरा करने की बात नहीं सोचे। इसमें एक बात आती है कि अगर कोई नियम और कानून, कोई विधि विधान हमको ठीक नहीं लग रहा है कि चलो इससे नुकसान होगा समाज का, लेकिन अभी तो विधि विधान है, अभी तो सरकार उस कानून को मानती है, इसीलिए हम पहले उस विधि विधान को मानेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे और फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। पहले ही से उसको एकदम बिल्कुल निरस्त कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे श्री श्याममूर्ति जी ने किया, उनके पास जब गई पुलिस की फौज, पुलिस के लोग, और उनको गिरफ्तार किया, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और कानून से बाइज्जत बरी होकर के वो आए। तो इसीलिए कहीं भी अगर त्रुटि नज़र आती है, कोई कमी नज़र आती है कानून में, सुव्यवस्था में, सुसंचालन में, तो पहले मानना है उसको और उसके बाद उसका विरोध कीजिए। मानिए ही नहीं और विरोध कीजिए तो उससे असंतोष बढ़ेगा और समाज की सुव्यवस्था भी पूरी तरह से विघ्न में पड़ जाएगी और हम एक सुंदर, एक सुव्यवस्थित, शोषण रहित, सुसंचालित समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और हम लोग चले हैं समाज को बनाने के लिए, इसीलिए हमें इन चीज़ों पर, इन दोनों ही विषयों पर
पूरा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। नमस्कार।